अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, मैंने आज भी वीडियो डाली थी, कल भी सॉरी। मेरा बेटा भी बीमार है और मैं भी बीमार चल रही हूँ। अभी मेरे ये देखिए शोल्डर काम नहीं कर रहा, ये हाथों में मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा लाओ आज वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि मसला ही ऐसा है, आज वीडियो बनाना ज़रूरी समझा मुझे मैंने। तो दोस्तों आपको पता है ईरान और अमेरिका इसराइल में इनमें जंग हो रही है, और ईरान है, कुवैत हुए, ये दुबई है, अरब देश उधर के जो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं दोस्तों, तो इन सभी में तेल और गैस का कि वहाँ से हर देश की सरकारों का लेन देन चलता है, क्योंकि वहाँ पर तेल और गैस की पूरी भरमार है। भाई कुदरत ने वहाँ अरब देशों में ये सब, उस देशों में ये चीज़ें बहुत अनलिमिटेड तादाद में, काफ़ी बड़े तादाद में हैं, वहाँ कुएँ हैं तेल की, गैस के। तो जाहिर सी बात है, हम जैसे इधर के, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान, सभी लोग जो है वहाँ से तेल लेते हैं। तब दोस्तों ये बड़े शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान की सरकार के लिए। मैं तो कह रही हूँ लानत भेजती हूँ ऐसे टुच्ची सरकार पे और ऐसे टुच्चे नेताओं पे, जो अब लड़ाई वहाँ हो रही है ईरान में, तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग अपने देश में कर रहे हैं, अब लूट अपने देश को रहे हैं, अपने देश की जनता को लूट रहे हैं। हालात ये हो रहे हैं साहब कि घरों के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर हैं तो उनकी इतनी कमियां आ गई हैं, गैस इतनी महंगी, इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है एजेंसियों के थ्रू कि पहले तो ताले बंद करके भाग जाती है एजेंसी, गैस एजेंसी वाले, और लाइन ही लगी हुई जगह जगह, इतना बड़ा। अरे वहाँ पर हालात जो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है सरकार के साथ 2 दिन का 4 दिन का ही कोटा हो सरकार के पास गैस और तेल का, सालों साल का होता है, 1-1 2-2 साल का इतना होता है, इतना हमें भी मालूम है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी जाहिल नहीं, गंवार नहीं है। और उसके बावजूद साहब इस तरह के माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं, इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि देश में तो कुछ है ही नहीं, देश में कंगाली आ गई, तेल नहीं है, गैस नहीं है, रेट बढ़ा दिया, और इतने रेट कि साहब कि बहुत ख़तरनाक तरीके से रेट। अगर ब्लैक में कोई सिलेंडर ले रहा है मजबूरी में, बहुत से लोग ऐसे हैं कि किराए पर रहते हैं, उनका अपना कनेक्शन नहीं है, तो इस तरह से सिलेंडर लेके काम चला रहे हैं, तो साहब उनके लिए सिलेंडर की गैस इतनी महंगी हो गई है। पहले 1000-1100 रुपये में लोग भरवा लिया करते थे, अब 2500 से लेके 3000 तक में सिलेंडर अवेलेबल है इस तरह का। और रेस्टोरेंट का ये हाल है कि बेचारे हालात ये हो गए हैं कि मैं गई थी रोटी लेने के लिए आज, तो पता चला कि कुछ तो बंद हो गए होटल, कुछ होने वाले हैं, कल हो सकता है कुछ होटल ना भी खुले। जहाँ बच्चे का मेरा इलाज चल रहा संजीवनी हॉस्पिटल के सामने, वहाँ एक ठेला लगा था, आज वहाँ तमाशा देखा कि रोज़ बेचारी सादा खाना वो लेडी बेचती है, अच्छे रोटी बनाती है, सब्जी मरीज़ों के मतलब का, आज उसकी रेहड़ी भी नहीं थी। बच्चे बता रहे हैं कि मैं तो नहीं गई थी आज, मैं दूसरी जगह गई थी, और बच्चों ने बताया कि वो रेहड़ी नहीं है। तो मुझे यही आइडिया लगा कि भाई उसका बेचारे का सिलेंडर नहीं होगा, इसलिए। तो हालात ये हो रहे हैं पूरे देश के कि सब एजेंसियों ने वो नौटंकी कर रखी है कि सारी हदें पार कर दी। इलाके में इतनी तंग दस्ती दिखा दी, इतनी कि गैस नहीं है, तेल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। सालों का कोटा रहता है सरकार के पास, सरकार भी इतने नंबर पे उतरी भी है, सरकार मीडिया में ये सब अब कंगाल दिखा रही कि हमारा तो है ही नहीं कुछ, हमारे पास तो है ही नहीं। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं जगह जगह। अब ये बताइए दिल्ली जैसी जगह में, मुंबई में, कोलकाता में, इस तरह के देशों में, शहरों में, बड़े शहर हैं, राजधानी भी है, कोलकाता भी ये है, तब बताओ जहाँ मतलब दिल्ली जैसी राजधानी जैसे, चलो और को छोड़ दो, दिल्ली राजधानी है हमारे देश की, वहाँ इतनी तंगी। अब ये बताओ चलो जो किराए पर रहते हैं उनके अपने सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, वो कितने परेशान होंगे, कितने फिक्रमंद होंगे। एक तो किराया इतना ज़्यादा, पहले साहब उनको 3-3 हज़ार के सिलेंडर लेने पड़ेंगे, और वो भी पक्का भी नहीं कि मिले, 3000 में भी साहब पक्का नहीं कि मिले। तो भैया काय पे महिलाएं खाना बनाएंगी,
और होटल का मान लीजिए होटल बंद हो जाएंगे तो दिल्ली जैसी जगह में सैकड़ों लोग तो बाहर के आते हैं, बच्चे जॉब करते हैं, इतने लड़के लड़कियां जॉब करके अकेले रहते हैं और वो होटल से ही खाना मंगाते हैं, होटल पे ही खाते हैं जाके या वहाँ से पैकिंग लेकर आ जाते हैं। तो आप बताइए जब होटल ही बंद हो जाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, भूखमरी नहीं आएगी, जब उनको खाना कहाँ से मिलेगा? उन्हीं होटलों के ऊपर वो जी रहे हैं, वहीं से खाना अवेलेबल होता है उनको। अब होटल ही बंद हो जाएंगे गैस की वजह से। कई होटलों पे मेरी बात हुई कि कंडीशन ये है कि कह रहे हैं कि मैडम कल का कुछ पता नहीं, कुछ तो आज ही बंद हो गए, कल का भी नहीं पता और आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता, कितने महंगे हो जाएंगे गैस सिलेंडर। तो इतनी मक्कारी, इतनी ब्लैक मार्केटिंग, इतनी 420 देश में इतने मक्कार लोग हैं, क्या आम लोगों की पॉकेट पे डाका डालना है कि वो बताओ अपना पेट भरें या तुम लोगों को पैसा भरें सिलेंडर के लिए? और ख़र्चे नहीं है, खाली सिलेंडर ये घर में और ख़र्चे नहीं होते हैं। अभी बताइए जब इतना महंगा होटलों पे भी इतना महंगा गैस जाएगा, सिलेंडर जाएगा, तो बेचारे होटल वाले जाहिर सी बात है खाना महंगा करेंगे। अब गरीब आदमी सस्ते खाने में गुजारा कर लिया करता था, अब वो खाना महंगा हो गया तो बताइए उसके लिए तो जो 2 टाइम में खर्चा करता था खाने में, अब वो एक ही टाइम में लगाएगा पैसा। तो महंगाई बढ़ रही है, इससे और भी चीज़ें बढ़ गई साहब। एक दुकानदार बोला कि साहब पॉलीथीन के रेट अलग अचानक बढ़ गए, इतना बढ़ा दिया बताओ, जबकि सभी के पास ऐसा नहीं है कि स्टॉक है मार्केट में। तो ये कमी किसकी है? हमारे देश के नेताओं की, हमारे देश की सरकार की, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम से फुर्सत ही नहीं मिल रही उन्हें। अभी उत्तम नगर का हादसा देख लो आप कि 2 पड़ोसियों के झगड़े को इतना ज़बरदस्त तरीके से हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है और दे दिया माहौल ख़राब करने के लिए देश का। अब ये बताइए कि ऐसे बजरंग दल और कमीने लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगेगा? क्या देश में आप आतंक मचाना चाह रहे हो? देश में दंगे की आग में लोग झोंकना चाह रहे हो आप? इस तरह से माहौल क्रिएट करोगे, जबकि 2 पड़ोसियों का मामला था और छेड़छाड़ का मामला था, महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, सबको पता, पुलिस भी जानती है, और पुरानी रंजिश चल रही थी उनसे, वो झगड़ा था, उसी को लेकर उस महिला के साथ छेड़छाड़ करी, बदतमीजी करी। गुब्बारे का मैटर नहीं था, छेड़छाड़ का मसला था और 20 साल के लड़के ने छेड़ा था। तो ये लोग इस तरह की राजनीति करने में तो बड़े मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। बजरंग दल वालों के यहाँ तो भाई मुझे लगता है फैमिली तो होती नहीं, उनके बाल बच्चे तो होते नहीं, जिम्मेदारी तो होती नहीं। उन्हें क्या मतलब हमारे देश में हमारे लिए तेल कहाँ से आएगा, गैस कहाँ से आएगा, क्या ब्लैक मार्केटिंग क्या हो रहा है, उन्हें मतलब नहीं। उनको तो माल आ रहा है ना आगे से, क्या भाई तुम हिंदू मुस्लिम फैलाओ, हम तुमको माल देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन भाई मोदी जी उस जनता, आम जनता से तो पूछ लो, सीधी सादी भली भाली आवाम से तो पूछ लो, जिन्होंने आपको वोट दिए और वोट दे के आप पे भरोसा जताया। आज उनके चूल्हे बंद होने की नौबत आ गई, भूखे मरने की नौबत आ रही है। अभी कुछ दिन तो चलो 10-15 दिन मेरा भी सिलेंडर चल जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी? मेरी तो इतना पैसा भी नहीं कि मैं 3,000-4,000 का सिलेंडर ले सकूँ, गैस भरवा सकूँ। मेरी है औकात इतनी? बच्चे बीमार, मैं खुद बीमार, इतनी परेशानी से गुजर रही मेरी ज़िंदगी। तो भाई और दूसरी बात ये क्या चलो गाँवों में, यूपी में इधर को देख लो तो वहाँ तो चूल्हा जल जाता है, ऊपर कंडे जल जाएंगे, लकड़ी जल जाएगी, बुरादे की अंगीठी, बहुत सी फैसिलिटी है, वहाँ तो हो जाएगा काम। वहाँ के लोग जैसे तैसे गाँवों के चला लेंगे। अभी बताओ दिल्ली जैसी जगह में बंद फ्लैट में, अब हमारे बंद फ्लैट में अगर हमारे पास गैस ख़त्म हो जाती है और क्या कहते हैं कोई और साधन नहीं है, तो अभी बताएगा अगर हम अंगीठी चूल्हे पे बंद फ्लैट में काम हो जाएगा, इतना धुआं उठेगा, धुएं के चक्कर में पूरी बिल्डिंग हमें मारेगी। चलो साहब धुआं उठ रहा है, हमारे मतलब पोल्यूशन हो रहा है बिल्डिंग में, और पुलिस वालों ने होटल वालों से कह दिया कोई भी तंदूर जो है लकड़ी से नहीं जलाएगा, गैस नहीं है तो पोल्यूशन की वजह से इतने केस लगाएंगे कि याद रखो। बताओ उधर पुलिस रेस्टोरेंट वालों को डंडा कर रही है। अगर मान लो घरों के अंदर गैस ख़त्म हो गई है और बुकिंग भी नहीं हो रही, जिनके नंबर क्या कहते हैं जिनके पास कनेक्शन को वो भी नहीं मिल रही, बुकिंग पे भी गैस नहीं मिल रही, सब कुछ नहीं मिल रहा, और जो बेचारे जिनके पास नहीं है कनेक्शन उनको भी ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है वो, तब बताओ होटल ही एकमात्र रास्ता है कि भाई होटल से मंगा के खा लो, कुछ ना कुछ मजबूरी है। तो आप होटल भी बंद कर दे रहे हो, उनको भी गैस है। तो भाई इतनी कालाबाजारी क्यों, इतनी बदमाशी क्यों, किस लिए? इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे? कब्र में लेके जाओगे? कभी कोई लेके गया है कब्र में इससे पहले?
जो तुम तैयारी कर रहे हो ले जाने की। इतने बुरे दिन आ गए हमारे हिंदुस्तान में कि भाई गैस सिलेंडर पे भी ब्लैक मार्केटिंग होगी। बताओ, तेल पे, गैस पे, सब पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। गरीब लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि इतने रुपए दे तो तब सिलेंडर देंगे, तब गैस देंगे। हद कर दी साहब। तमाशा बना रखा। सरकार चला रही बीजेपी या तमाशा बना रही है? भाई ढंग से सरकार चला लो, नहीं चल रही है तो तुम भी चले जाओ, अमेरिका जाओ, ईरान जाओ, चाहे जहाँ जाओ, तुम भी चले जाओ। आखिर ज़रूरत क्या है भैया तुमको इस झगड़े में पड़ने की? मोदी जी काहे कोई वहाँ गए थे इसराइल? तेल वाले देशों से पंगा लेने की ज़रूरत क्या है? जहाँ से तेल पे सारा दारोमदार आ रहा है, तेल के चक्कर में बिजनेस चलते हैं, दुनिया चलती है, और तुम जिन देशों से तेल निकलता तुम उन्हीं से पंगा ले रहे हो। तुम्हें इसराइल क्यों जाने की ज़रूरत थी? उससे पहले क्या मिल गया इसराइल से तुम्हें? इसराइल में क्या तेल निकलता, गैस निकलता? ईरान दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है गैस में, तेल में, हैं? अरब के बाद, कुवैत के बाद तो वो इसका नंबर है। अब बताओ, तुम ऐसे देशों के खिलाफ जा रहे हो, उसके मुखालिफ देशों में, तो उसे गुस्सा आएगा? वो भाई वो तुम्हें क्यों देगा अब तो गैस और तेल? क्यों कहीं रास्ता भी क्यों देगा तुम्हें? कोई नहीं देगा भैया। अगर मान लो हमारे देश की किसी से जंग चल रही है और हमारे पास सारी चीज़ें मुहैया हैं, और हमारा कोई और तीसरा दुश्मन हमारे दुश्मन देश को, पाकिस्तान को ले जाए, वरना पाकिस्तान से हमारा झगड़ा चल रहा है, और पाकिस्तान की में दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमसे मिले, उनसे और सब कुछ करे, सारी चीज़ें करें, और उनसे वादा करे उनका साथ देने का, सब कुछ करे, तो क्या ऐसा लगता है कि हमारा हिंदुस्तान उस आदमी को माफ़ कर देगा? भाई तो दूसरे देश पे जाके डीलिंग कर रहा है, रह रहा है वहाँ पे और कर रहा है, तो बताओ, तो इनको ज़रूरत क्या थी मोदी जी को वहाँ जाने की, कि वहाँ पे मतलब पंगा लेने की ईरान से? ईरान तो अब गुस्सा हो गया, कभी जाओ इसराइल जाओ, अब तो इसराइल से ले लो तेल, वहीं से गैस ले लो, क्या ज़रूरत थी भाई जाने की? कभी और चले जाते, ये नहीं कि सब इसराइल पे बैंड लगवा जाने पे, कभी और चला। ऐसे हालात में क्यों गए जब हमलाबाजी हो रहे, हमले हो रहे हैं, जंगे हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, क्या ज़रूरत है? अब बताओ, तुम्हारी आपकी गलती की वजह से मोदी जी कि या तो पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ा, औरतों को, बच्चों को भूखा मरना पड़ रहा है। बताओ ना, मतलब कितने घरों में तो चूल्हा भी नहीं जला होगा। चूल्हे पे तुम, लकड़ी पे तुम पाबंदी लगा दो, तुम्हारी पुलिस कि हम पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे। बड़ा माहौल ख़राब कर रखा भाई। एक सिलेंडर गैस के नहीं है, इतने महंगे दामों में गैस आ रही है, उतने महंगे तेल आ रहा है। ये गोरख धंधा बना लिया, ब्लैक मार्केट। कोरोना आया तो आपने दवाइयों में ब्लैक मार्केटिंग खूब कराई। अब ये ज़रा सा जंगे हो गई तो ये बवाल कर दिया हमें। नोटबंदी में लाइन, कभी काय में लाइन। आप देखो, आप कोई नेता आया कभी लाइन लगाने? ज़रा नेता तो आए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई आए लाइन लगाए? सरों पर सिलेंडर ले लेके आ रहे हैं, सुबह से खड़े हैं, तब भी उनको हाथ नहीं आ रही गैस। बताओ, सबको अपने बच्चों को तो रोटी देनी है ना, देनी है, तो कहीं ना कहीं तो पका के खिलाएंगे रोटी हम लोग। और जब हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे? मंजीरे बजाएंगे? ये मोदी जी तुम्हारे वहाँ पे घर में आएंगे बच्चों को लेके हम? तो ऐसे हालात मत कराइए, सख्त करिए इन एजेंसी वालों पे जो मिले ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े अमीर करोड़पतियों को सिलेंडर पहुँचा रहे हैं, जो बहुत महंगे दामों में ले रहा है, उसको दे रहा हूँ, जो गरीब आम जनता है और सब वो पिसती चली आ रही। तो भाई गोरख धंधा बंद करें। एजेंसी वालों से भी कहना है, सरकार से भी कहना है कि पंगा मत लो ऐसे देशों से जहाँ से तेल वेल सब चीज़ें आती हैं। अरे साथ मत दो, चलो दूसरा देश है तो बुरा भी मत करो, दुश्मन भी मत बनाओ, दूसरे दुश्मन क्या तो मत जाओ। अब यहाँ हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और दूसरा आदमी दूसरे देश का प्रधानमंत्री आ जाए, मिल ले उससे, और तो हमें गुस्सा नहीं आएगा कि तो भाई क्यों जा रहा दुश्मन देश के, हमारे क्यों मिल लिया है? इधर हमसे ही बतौलेबाजी कर रहा है, उधर भी जा रहा है, दुश्मनों में क्यों जा रहा है? तो भाई ईरान का भी गुस्सा जायज़ है, वो तो रास्ते बंद करेगा। क्या ज़रूरत है तुमको उसके दुश्मन देशों में जाने की? क्या दे दिया इसराइल ने? यहाँ पे तेल की, गैस की कितनी किल्लत हो रही, दे रहा है वो दे देगा? बताओ, लिया जा तो मोदी जी ले लो। अब खैर बहरहाल दोस्तों,
पूरा हिंदुस्तान परेशान है, हिंदुस्तान के आवाम परेशान है, नेता परेशान नहीं है, आवाम परेशान है, हम जैसे बीमार लोग परेशान हैं। हमारे बच्चे को ऑपरेशन होना है, बताओ इस बात, अब हम टेंशन में। और कुछ दिनों में सुना लाइट की भी वो हो जाएगी, तो बताओ ऑपरेशन वाला बच्चा बिना लाइट के कैसे रहेगा, या बिना खाने के कैसे रहेगा, सिलेंडर नहीं हुआ घर में तो कैसे परहेज का खाना बना के देंगे हम उसके लिए। तो भाई मोदी जी सोच समझ के काम क्या करो। इसराइल जाना कोई पाप नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है, लेकिन ऐसे हालातों में जब उसका दूसरे देश से तो पंगेबाजी चल रही है, ऐसे हालात में तो मत जाओ। और वैसे भी वो हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों भाई मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसको लाइक करें, कमेंट्स कर अच्छे करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो बेल आइकन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरा सपोर्ट करें। और सिलेंडर के बारे में बताएं किस किस शहर से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कहाँ कहाँ सिलेंडर की कमी है, आपके शहर में भी कमी है क्या, या हमारी दिल्ली में ही कमी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ठीक है, आज की नहीं बस इतना ही दोस्तों। सिलेंडर की बड़ी मारामारी चल रही है, दुआ करें सब कुछ सही हो जाए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।